हेलो दोस्तों, चैप्टर 2 आरोह पतंग पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के अंतर्गत दी गई प्रश्न उत्तर। सबसे तेज बौछारें आई गईं, भादों गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कभी न दिखा है उसका अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, सोचकर बताइए कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। प्रश्न 3, बिंब स्पष्ट कीजिए। सबसे तेज बौछार गई, भादों गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा, लाल सवेरा, शरद आया फूलों को मार पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। उत्तर दे दिया। प्रश्न क्रमांक 4, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। प्रश्न क्रमांक 5, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसे संबंध बनता होगा। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, अगर वे कभी गिरते हैं तो छतों के खतरनाक किनारों से बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। उत्तर दे दिया हूँ। प्रश्न क्रमांक 1, अन्य प्रश्न, पतंग कविता का प्रतिपाद बताइए। प्रश्न क्रमांक 2, बच्चे पतंग उड़ाकर कैसा महसूस करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, कविता ने कभी बच्चों के लिए कपास शब्द का प्रयोग क्यों किया है। प्रश्न क्रमांक 4, पृथ्वी का प्रत्येक कोना बच्चों के पास अपने आप कैसे आ जाता है। प्रश्न क्रमांक 5, कठोर छत बच्चों को कैसे मुलायम लगती है। प्रश्न क्रमांक 6, पतंग कविता में चित्रित यादों के बीत जाने के बाद के प्राकृतिक परिवर्तनों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। प्रश्न क्रमांक 7, किशोर और युवा वर्ग समाज के मार्गदर्शक है, पतंग कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 8, पतंग के माध्यम से कवि ने किस प्रकार के मनोविज्ञान का चित्रण किया है। प्रश्न क्रमांक 9, कवि ने एक काव्यांश में सबसे शब्द का प्रयोग किया है, क्या यह सार्थक है। प्रश्न क्रमांक 10, पतंग कविता में कवि ने बच्चों की तुलना किससे की है और क्यों, उदाहरण सही समझाइए। प्रश्न क्रमांक 11, बच्चों को कपास की तरह कोमल और उनके पैरों को बेचैन क्यों कहा गया है। पतंग कविता के आधार पर उत्तर दीजिए।